सो ऑलराइट, हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि जैसे पहला यूज क्या है, एज अ मियोटिक। तो मियोटिक आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन से पूरा क्लियर है। मियोटिक, इसकी मियोटिक प्रॉपर्टी को बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं, ग्लाउकोमा में, ताकि एक्वास के ड्रेनेज को बढ़ा के हम उसको किस में यूज़ करते हैं, ग्लाउकोमा में। तो मियोटिक इसका सिंपल यूज है। दूसरा माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो निकोटिनिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं एट द मसल एंड प्लेट, उसके अगेंस्ट क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी। ये क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो एसिटाइल कोलिन इस वेसाइकल्स में है जो यहाँ रिलीज होगा, अब क्या इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, नहीं होगा। इस रिसेप्टर से जब बाइंड होता था तब क्या होता था, इस रिसेप्टर से जब बाइंड होता था, चूंकि ये आयन चैनल का एग्जांपल है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता था। क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन अब नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या बन गई है, निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट, इस एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर क्या होता है, परसिस्टेंट रिलैक्सेशन, जिसको हम बोलते हैं पैरालाइज। इवन रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज होंगी तो कई बार क्रॉनिक स्टेज में रेस्पिरेशन भी इंडिविजुअल खुद से नहीं ले पाता। इसके ट्रीट में हम क्या अप्रोच रखेंगे, अप्रोच हम ये रखेंगे कि किसी भी तरीके से एसिटाइल कोलिन के लेवल को या तो यहाँ बढ़ाएं ताकि जो भी थोड़ा बहुत फ्री रिसेप्टर है उस पर जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड करे। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रही है, वो है कोलिनेस्टरेज एंजाइम। तो आप एंटी कोलिनेस्टरेज लेते हैं और बेसिकली हम लेते हैं नियोस्टिग्मिन। क्या लेते हैं, नियोस्टिग्मिन। तो एक ट्रीटमेंट इसका ये हो गया, नियोस्टिग्मिन ले रहे हैं। दूसरा, चूंकि ये इम्यूनोजेनिक प्रॉब्लम है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी बन रही है, राइट। क्यों एंटीजन के इस निकोटिनिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बॉडी एज ए एंटीजन ट्रीट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। तो ओवरऑल जो सेकेंडरी रिएक्शंस भी इम्यून सिस्टम की चलेंगी, उनको सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट लेंगे और वो लेते हैं हम यहाँ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कई बार हम इसका प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है कि आप फ्रेश प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस करते हो उस इंडिविजुअल में। फिर एक इसको ट्रीट करने के लिए हम थाइमेक्टोमी भी करते हैं। थाइमेक्टोमी में आप टारगेट करते हो रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एंटीबॉडी को बनाने के लिए। कई बार ये देखा गया है कि थाइमेक्टोमी से इसका कंप्लीट रिमिशन हो जाता है, मींस कंप्लीट ट्रीटमेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का हो जाता है, इंडिविजुअल कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस आपका थोड़ा बेसिक्स है, ये अलग से भी एग्जाम में आ सकता है। इसको पूरा फुल आप एक डायग्राम बना के समझा सकते हैं, राइट। तो ये आपका माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। एल्जाइमर डिजीज, चूँकि हमको पता है एल्जाइमर एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन होता है। तो जब बट ऑब्वियसली बात है, जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिजेनरेट होंगे तो क्या बॉडी में लेवल कम होगा सीएनएस में, एसिटाइल कोलिन। तो अगर हम बाहर से एसिटाइल कोलिन देते हैं या एंटी कोलिनेस्टरेजेस देते हैं तो भी तो एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम उसको एल्जाइमर में ट्रीट कर सकते हैं। लाइक हम देते हैं डोनापेजिल। क्या देते हैं, डोनापेजिल। यूरिनरी रिटेंशन, अब यूरिनरी रिटेंशन क्या, चूंकि ये क्या करती हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स यूरिन इसको ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्मूथ मसल को थ्रू द M3 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिनरी पास जो मैकेनिज्म है आउटपुट को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लैडर को यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाएंगी। तो कई बार ओल्डर पीपल में जिनमें यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं होता, उसको कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कराने के लिए आप कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं मीन्स एंटी कोलिनेस्टरेजेस या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का ये भी एक यूज है। कोबरा बाइट, कोबरा जो होता है उसके वेनम में क्या होता है, कोलिन एस्टरेजेस। कोलिन एस्टरेजेस एंजाइम नॉर्मली एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करते हैं। तो एंटी कोलिनेस्टरेजेस हम देंगे किसके अगेंस्ट, कोबरा बाइट के अगेंस्ट, उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके विनम में क्या है, कोलिनेस्टरेज है। तो कोलिनेस्टरेज ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा, स्केलेटल मसल को फ्लैबी करेगा, बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। और कई बार रेस्पिरेशन इतना वीक पड़ जाएगा कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आप वहाँ पे क्या दोगे, एंटी कोलिनेस्टरेज, क्योंकि उसके वेनम में क्या था, कोलिनेस्टरेज, राइट। तो आप एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा के स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर करेंगे, कोशिश करेंगे। बेलाडोना पॉइजनिंग,
बेलाडोना किस कैटेगरी का है? एंटी कोलिनर्जिक। बेलाडोना मीन्स एट्रोपा बेलाडोना, एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के ट्रीटमेंट में अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का ब्लड प्लाज्मा में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का लेवल बढ़ गया, मीन्स उसे पॉइजनिंग हो गई है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ऑर्गेनोफॉस्फोरस। क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कैटेगरी की जो एंटी कोलिनेस्टरेजेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ कोलिनर्जिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, or you can say the anticholinesterase drug. Thank you very much.